बलिया जनपद के चिलकहर क्षेत्र स्थित हजौली गांव में हजौली विकास मंच द्वारा एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 9 जोड़ों का निःशुल्क विवाह संपन्न कराया गया। ग्राम प्रधान मिंटू कुमार और उनके सहयोगियों ने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में चिलकहर के ब्लॉक प्रमुख आदित्य गर्ग और सूर्यकांत जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों में ग्राम प्रधान पहाड़पुर अभय कुमार कौशल सहित कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत गुरु रविदास के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर किया गया। आयोजन समिति ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वक्ताओं ने इस अवसर पर कहा कि हजौली जैसे छोटे गांव में 9 बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक और आवश्यक गृहस्थी सामान के साथ कराना समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने इसे बड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों के लिए एक संदेश बताया कि एक ग्राम प्रधान भी समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। क्षेत्र के विधायक उमाशंकर सिंह ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार स्वरूप सूटकेस भेंट किए और उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। सभी अतिथियों ने हजौली विकास मंच को इस पहल के लिए बधाई दी और भविष्य में भी ऐसे सामाजिक आयोजनों को जारी रखने की सराहना की। कार्यक्रम का समापन नवविवाहित जोड़ों के सुख समृद्धि की कामना के साथ हुआ। आज 1 तारीख है जो हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आज 1 तारीख को ग्राम हजौली में हमारे प्रधान मिंटू प्रधान जी, तमाम इस ग्राम से जुड़े और सीनियर लोग जो भी हैं, सबने मिलकर एक गरीब बच्चियों का शादी का आयोजन किया है, जो इसमें 11 बच्चियों का निःशुल्क शादी समारोह मनाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम हम सब लोग उपस्थित हुए हैं और उन सभी परिवार के सॉरी बच्चों को हम लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। जिस तरह यहाँ के ग्राम प्रधान मिंटू प्रधान द्वारा एक टीम बनाकर और इतना बड़ा कार्यक्रम करके दर्जनों बेटियों का हाथ पीला करने का कार्य किया है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत नेक कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है। ऐसा सोच विचार बहुत कम लोगों में आता है। जिनका विचार है, सोच, इसके लिए इनके साथ साथ इस पूरे ग्राम सभा के वासियों को भी मैं दिल के गहरे से अभिनंदन बंदन देता हूँ। आज साल के प्रथम दिन के दिन आज शौर्य दिवस भी है और आज पहले दिन इतना उच्च अच्छा और नेक कार्य किया है कि आपने किया है, इसके लिए जीवन हम लोग आपके आभारी रहेंगे और जीवन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। हमने कुछ बेटियों से बात करने का मंडप में प्रयास किया, बातें भी हुई, बेटियां बहुत खुश हैं, लेकिन जो लोग ऊंच नीच समझते हैं कि ऐसे शादी नहीं करना चाहिए, फिर लड़के लड़कियों में अंतर समझते हैं, ऐसा विवाहों के लिए 2 शब्द क्या रहेगा आपका? देखिए, ये बहुत निर्दयनीय बात जो ऐसी सोच रखते हैं, आज भी जो ऊंच नीच, जो जात पात, जो भेदभाव की बात रखते हैं, ये पढ़े लिखे समाज के लिए एक विकलांग की तरह देखा जा सकती है, जो ऐसी सोच मानसिकता रखता है। आज हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, सामाजिक हो चुका है, उसको जात पात ऊंच नीच से हट करके एक सबको साथ भाईचारा का रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं वो किसी बिरादरी वर्ग का सबका खून लाल ही होता है। तो कोई सोचे कि हम इस बिरादरी से उस बिरादरी से, आप मनुष्य हैं, मनुष्य के बाद कोई होता है, जात बिरादरी तो हमने बनाई है, हमारे गठित चीजें हैं, तो इसको इससे ऊपर उठना चाहिए। नहीं तो हमारे और जानवर में अंतर क्या रह जाएगा? फिर जानवर भी अनपढ़ होता है, हम भी अनपढ़ रह जाए। और पढ़ने लिखने का मतलब ही क्या है? इधर शिक्षित होने का मतलब क्या? हम जात पात ऊंच नीच की बात करें, गरीब और अमीर की बात करें, इस सोच हमें नहीं रखना चाहिए। और सामाजिक व्यक्ति जो होता है, जो सबको लेकर चलता है। जिन बेटियों की आज शादी हुई है, दर्जनों बेटियों की, जी, उनके अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे और बेटियों के लिए 2 शब्द क्या रहेगा? बेटियों के मैं उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करूंगा, उनका अभिभावक को बहुत धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने इस कार्यक्रम चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और हमारे ग्राम सभा के मिंटू प्रधान को सबसे पहले इनको अभिनंदन बंदन कर दूंगा, इन कमेटी के लोगों को अभिनंदन बंदन करूंगा कि जो आप लोगों ने इतना उच्च कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन जो बेटियों को शादी, जो लड़कों की शादी, उनको भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप जीवन में आगे बढ़े और अच्छे रास्ते पर चले और देश के अच्छे नागरिक बने। आज हजौली के पावन धरती पे हजौली विकास मंच के द्वारा ग्राम प्रधान बड़े भाई मिंटू जी के अगुवाई में और जो भी इनकी टीम है, विकास मंच के सदस्य हैं और धनंजय सिंह, अशोक कुमार साहब और तमाम सहयोगी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित कराया। और सबसे बड़ी बात कि आज की जो समय चल रहा है, आज के ज़माने में ऐसी एक सोच लेकर आए आप लोग, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत दिल से सलाम करता हूं कि आप लोगों के मन में ये विचार आया कि बेटियों का विवाह, आज के दिन बेटियों का विवाह कराया जाए। क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे, जो खासकर असहाय गरीब जो लोग हैं, हर समाज में लोग पाए जाते हैं और उसी समाज में से कहीं ना कहीं खोज कर माननीय प्रधान जी ने दर्जनों बेटियों का हाथ पीला किया है, तो ऐसे अभिभावक को क्या कहेंगे, आगे जो शादी कहीं भी होती है तो आगे आने के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए,
ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये नेक काम है, शादी विवाह करा देना किसी का। और जो इसमें जो सहयोग लिए हैं, जो भी बेटियां हैं और जो भी मतलब कि वर वधू हैं, वो आए हैं। अगर उनको इतने हजार लोगों का आशीर्वाद मिला उनको और सबके सहयोग से शादी हुई है, ये सबसे बड़ी बात है कि सबका सहयोग रहा है और सहयोग के साथ साथ आशीर्वाद रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे गांव के विकास मंच है और जो है हमारे दोस्त मित्र, गार्जियन, ग्रामवासी और क्षेत्र के कुछ सम्मानित लोग, सबका जो सहयोग रहा, इसके लिए मैं विकास मंच और जो सहयोगी रहे हैं सबको जो अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत बंदन करता हूं कि आपकी देन से हमारा यह कार्यक्रम जो पूर्ण रूप से सफल रहा। इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने में कितना मेहनत करना पड़ेगा? कितने दिन पहले आपने तैयारी किया था? हम लोग तो क्या बताएं सर, हम लोग यह भी पता नहीं था कि जब हम लोग खाना खाएं कि नहीं खाएं। आज जिस तरह शादियां हो गई, सफलता आपको मिली है, बहुत बड़ा एक नेक कार्य किया है, आपको कैसा लग रहा है आज? सर यह बहुत ही खुशी का है, माहौल हमको दिखाई दे रहा है। तो हम लोग जिस सोच को लेकर चले थे, आज उस सफलता प्राप्त हुई है और ऐसा फिर हम दोबारा करने का प्रयास करेंगे। कोई एक बेटी का कहीं न कहीं बलिदान करता है और यहाँ पर देखा जाए तो तमाम अतिथियों को आप लोगों ने बुलाया, सबका आशीर्वाद दिलवाने का काम किया। एक तरह आप भाई का और कहीं न कहीं बेटे का, कहा जाए पिता का फर्ज अपने अदा किया। आंखों में आंसू, कहीं ना भावुक हो चुके हैं। उन बेटियों के लिए क्या कहेंगे? विदाई का दौर चल रहा है। सर वास्तव में बेटियां तो बेटियां होती है, कोई भी जवाब जो है बेटी के लिए तो आंसू तो आता ही है। क्या आगे भी इस तरह का कार्य देखने को मिलेगा? जी पुनः मिलेगा जी। और जो भी अतिथिगण हैं, जो क्षेत्र की जनता आई है, उनके लिए तो सब क्या कहना चाहेंगे? हम यह जरूर चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम जो है कोई और लोग भी करे तो हम लोग भी बढ़ चढ़ कर जो है लेंगे, भाग लेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो इस तरह का कोई काम यदि करते हैं तो आने वाले जो गरीब जो हत्या बलात्कार जो काम होता है उससे हम लोग को मुक्ति मिलेगी। एक लास्ट और अंतिम सवाल रहेगा, बेटियों के लिए गिफ्ट में क्या क्या दिया गया है प्रधान जी? जो है उसके लिए सोफा सेट है, पलंग पूरा दिए हैं, उस बेड है पूरा, पंखा है, कुर्सियाँ है और जो भी सामान कुछ है। चर्चा ये भी था कि क्षेत्र के विधायक उमाशंकर सिंह जी के द्वारा भी कुछ गिफ्ट आए हुए हैं, क्या खुलासा करना चाहेंगे आप? सर जो गिफ्ट है हम उसको देखे नहीं है, अपने तरफ से सभी लड़कियों को उन्होंने देने का काम किया। क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र के विधायक को क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे इस तरह से आप लोग साथ रहा तो फिर आने वाले समय में इसके आप लोग सहयोग से इससे भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे। मैं मुन्नू राम, शिक्षक, ग्राम रघुनाथपुर, पोस्ट शशमाबाद, जिला बलिया। देखिए यह कार्यक्रम हम लोग समाज में एक अच्छाई के रूप में देना चाहते हैं और समाज जो कुरीतियों से भरा हुआ है, यह सामूहिक विवाह कराकर हजौली मंच के द्वारा हम लोग समाज में यह एक संदेश भेजना चाहते हैं कि आप लोग लड़कियों को शिक्षा, लड़कों को शिक्षा दीजिए, दहेज हटाइए और लड़कियों का विवाह एक आसान तरीके से करिए ताकि गार्जियन हमारा विवाह जो भी एक कर्जे में डूब जाता है उस कर्जे के पास न जा पाए। शिक्षा फ्री में दे दीजिए, दहेज न दीजिए। जिन 9 जोड़ों की शादी कराई गई है, जिले के विभिन्न गांवों से 9 जोड़े हमारे यहाँ आए हुए हैं। यह शादी आज ब्लॉक चिलिकार के हजौली ग्राम सभा में हो रही है और सकुशल शादी संपन्न में, जिससे प्रशासन के लोग, आप मीडिया भाइयों का सहयोग, ढेर सारे क्षेत्र के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। इस तरह की जनसेवा की भावना कहाँ से आई लोगों में कि इतनी छोटी सी जगह में, गांव में इतना अच्छा कार्य किया? देखिए जब इस रसिया विधानसभा में आदरणीय विधायक उमाशंकर सिंह जी आए, उन्होंने शादी कार्यक्रम कराने का फैसला किया। जब हमारे वो विधायक इस विधानसभा के विधायक होकर के बड़े कार्यक्रम करा सकते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे काम किसी अपने बड़े या छोटे लोगों से सीखना चाहिए। उनकी सीख से हम लोग प्रेरित होकर इस ग्राम सभा में कार्यक्रम शुरू कराया गया है। पुनः हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे। इस कार्यक्रम का अनुमानित खर्च लगभग 7 लाख रुपए के आसपास आया है, जो सबके सहयोग से हो रहा है कार्यक्रम। आज सौर दिवस भी है और कहीं ना कहीं जरूरी है, इसके लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, सौर दिवस के मुख्य अवसर पर 1 जनवरी नया साल 2026, 1 जनवरी 2026 को हम लोग क्षेत्र की जनता को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग, हर तरह का सहयोग, किसी ने कोई यहाँ पानी नहीं पिया है, इन लड़कियों और लड़कों को जोड़ा के सहयोग बनाने में, शादी करने में कोई यहाँ पानी तक नहीं मांग रहा है, अपना पूरा सहयोग दे रहा है, रुपए पैसे का सहयोग दे रहा है। आदरणीय हमारे बड़े भाई मिंटू जी इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं और इस तरह का कार्यक्रम हम लोग हमेशा के लिए करते रहेंगे। जो बारात वाले हैं, जो बराती वाले हैं, कुछ अतिथि गण हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जी, अतिथि गणों का मैं इस प्रांगण में
इस विकास मंच के तहत उनका सम्मान करता हूं कि यह कार्यक्रम इतने धैर्यपूर्वक सफलता की ओर ले जा रहे हैं। सबका सहयोग, अतिथियों का सहयोग, हमारे क्षेत्रीय जनता का सहयोग, इस गांव के लोगों का सहयोग इस कार्यक्रम में बना है। क्या इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए विधायक जी शिरकत करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, विधायक जी की तबीयत खराब है, विधायक जी आने वाले थे, विधायक जी अपने स्वास्थ्य के कारण थोड़ा सा जूझ रहे हैं, लेकिन माननीय विधायक उमाशंकर सिंह के अनुज अभी श्री रमेश सिंह जी आए हुए थे इस कार्यक्रम में, 4 चांद लगाकर गए हैं। विधायक जी उनके अनुज हम लोगों के लिए बराबर है।